साइबर क्राइम पुलिस द्वारा फर्जी फर्म बनाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा, राजस्थान और मुंबई में सक्रिय था गैंग। अंबाला निवासी को फर्म में इन्वेस्ट करने की एवज में 19,40,000 की साइबर ठगी की गई। साइबर पुलिस के एसपी अमित दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के देहरादून से तीनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आम व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर फर्जी फर्म करते थे रजिस्ट्रेशन। अंबाला सहित राजस्थान और मुंबई में कई लोगों को बना चुके हैं अपना शिकार। साइबर क्राइम पुलिस हरियाणा ने 3 आरोपियों को लिया हिरासत में और 6 दिन का मिला पुलिस रिमांड के दौरान हो सकते हैं कई और खुलासे। मोबाइल से कई लोगों के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। हमारे पास एक कंप्लेनेंट जो कि अंबाला शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च करवाया कि उनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है और उस अंबाला के रहने वाले हैं। उस पर हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हम लोगों ने उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, मोबाइल हैं, सीडीआर है, बैंक रिकॉर्ड्स है, उनसे पता चला कि एक भारी भरकम अमाउंट जो है वो करीब अक्यूज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है और किसी कंपनी में ट्रांसफ़र हुई है। कंपनी के बारे में डिटेल्स हम लोगों ने गैदर किया। पता चला कि कंपनी फेक है और एक बंदे के नाम हैं और वो बंदे रहने वाले हैं यमुनानगर के। जब उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि ये कंपनी मैंने कभी नहीं बनाई, मेरे रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल किया गया किसी और ने। तो इन सब इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके हमें पता चला कि इन सब को चलाने वाले मोटा 4 लोग हैं, जिनमें से 3 को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। 3 जो अरेस्ट किए गए उनमें से तीनों के तीनों रहने वाले यमुनानगर के हैं और इनको देहरादून उत्तराखंड से अरेस्ट किया है। ये लोग, इनका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार का रहता है कि ये किसी भी गरीब आदमी के नाम पे एक छोटी कंपनी खोल लेते हैं, ट्रेडिंग कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं और बैंक वालों से मिलकर उसकी लिमिट को एक्सटेंड करवा लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड करवाने से फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर का ध्यान नहीं जाता है। ये लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की उसकी बैंकिंग लिमिट बढ़वा लेते हैं। इनके फ़ोन हम लोगों ने 10 फ़ोन और लगभग 15 सिम के आसपास हम लोगों ने रिकवर किए हैं। इसके अंदर उनके अंदर बहुत सारा ऐसा डाटा है जहां पर ये बैंकर से बात कर रहे हैं अपना लिमिट बढ़वाने के लिए और उनके अंदर जो पैसा ट्रांसफ़र होके जा रहा है वो सारा साइबर फ्रॉड का जा रहा है। ये गैंग सिर्फ हरियाणा में नहीं काम कर रहा है, ये लोग रहने वाले हरियाणा के हैं। हरियाणा में भी ये लोग वारदात कर रहे हैं, राजस्थान में भी कर रहे हैं और 7 कंपनियां इन लोगों ने महाराष्ट्र में बनवाई है। तो इनको हम लोगों ने परसों रात को उत्तराखंड से, देहरादून से पकड़ा है, माननीय कोर्ट अदालत में पेश किया और कोर्ट से हमें इनका 6 दिन का रिमांड मिला है। तो कैसे झांसे में लेते थे लोगों को? ये एक इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेते थे कि आप किसी एक पॉलिसी में या किसी भी चीज़ में आप हमारा यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करके पैसे को दुगने करने की बात कही जाती है। बाद में उनको दिखाया जाता है कि आपको ये टास्क पूरा करना पड़ता है, टास्क पूरा होने पे आपको इतना पैसा दिया जाएगा। वो पैसा देने की बजाय उनसे इन्वेस्टमेंट पे और पैसा लेते रहते हैं। तो अभी तक सर कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं? क्योंकि अंबाला का एक मामला है अपना। हमने अभी, क्योंकि ये रिमांड पर हैं अभी 6 दिन के हमारे, तो इनिशियली इन्फॉर्मेशन सिर्फ अभी तक हमारे पास ये आया है, जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग उन कंपनीज़ को इस्तेमाल करके पैसा उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं। तो जो हमारे पास फ़ोन आए हैं उनमें से हम लोग रिकॉर्ड को खंगालेंगे कि कितने लोगों को ये लोग ऐसा शिकार बना चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये अंतर्राज्यीय टाइप का गैंग रहा है जो कि मुंबई से, राजस्थान से और हरियाणा से इसको कोऑर्डिनेट करता है और चलाता है, और घूमने फिरने के लिए लोग उत्तराखंड गए थे तो वहाँ हम लोगों ने, एसएचओ ने और उनकी टीम ने वहाँ से इसको पकड़ा है। तो किन किन राज्यों में जो है इनका नेटवर्क था जहाँ लोगों को झांसा देते थे? अभी तक हम लोगों को 3 राज्यों का पता चला है, राजस्थान का, हरियाणा का और मुंबई का, महाराष्ट्र का। तो सर ये रहने वाले यमुनानगर के? ये रहने वाले यमुनानगर के हैं। तो वो एक्सपर्ट है सर किसी तरह का आईटी का भी? नहीं, ये एक्सपर्ट नहीं है। ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट हैं। ये लोग उनके रिकॉर्ड्स को लेकर कंपनीज, फेक फर्म्स बनाते हैं, एमएसएमई कंपनीज बनाते हैं और उनकी लिमिट्स बैंक वालों के साथ सेटिंग करके लिमिट्स बढ़वाते हैं ताकि जो पैसा ट्रांसफ़र हो तो वहाँ पे ऑडिट्स का थोड़ा सा इशू ना रहे। तो सर कौन से बैंक के जो कर्मचारी हैं जो मिले हुए हैं? ये अधिकतर प्राइवेट बैंक्स के अधिकारी, प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा इन लोगों के रिकॉर्ड्स हैं डिस्पाइट बिंग की सरकारी में, क्योंकि उनमें आसानी होती है इनको चलाने के लिए। तो अभी और भी लोग गिरफ्तार हो? हाँ, इनका एक साथी और है, उसका मैं अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा।
सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एक और है इनका दोस्त, वो अभी पेंडिंग बचा हुआ है, तो माननीय कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दिया है। इनको साथ लेके जाएंगे, इनके ऑफिसेज वेरीफाई करने हैं और इनसे रिकवरी करवानी है अभी। सर, इनसे क्या क्या रिकवरी की गई है अभी तक हम लोगों के पास इनसे 10 मोबाइल मिले हैं, लगभग 15 सिम मिली हैं। उन मोबाइल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम और जितने भी ऐप्स के थ्रू जहाँ पे ये लोग पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। अभी इनके रिकॉर्ड्स को खंगाला जाएगा, रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि इनके बैंकिंग के अंदर इनके रिकॉर्ड ATM उसमें बैंक्स के अंदर कितना पैसा है, वो सारा सीज़ किया जाएगा और कंप्लेनेंट को वापस रिकवर करवाया जाएगा। तो सर, जिन जिन राज्यों में ये एक्टिव थे, क्या उन राज्यों की पुलिस के द्वारा भी संपर्क किया गया है? नहीं, अब हम लोग उनसे संपर्क करेंगे। हम महाराष्ट्र पुलिस को, राजस्थान पुलिस को भी हम लोग बताएंगे कि आपके यहाँ पर यदि इसके प्रकार के किसी भी कंप्लेंट में इनका नाम है तो वो इनको अपने लीगल कार्रवाई शुरू कर देंगे। कंप्लेनेंट से अब तक इन्होंने कितने 7 लाख अप्रोक्सीमेट कंप्लेनेंट के 19,40,000 रुपये उससे इन्होंने फ्रॉड करके लिए थे। और भी खुलासे हो सकते हैं? हाँ, एक FIR जो है उसमें 19,40,000 रुपये थे। उसमें से एक जो सबसे बड़ी अमाउंट थी 7 लाख रुपये, वो इनमें से एक अक्यूज़ के अकाउंट में गई हुई है। तो उससे फिर ये सर्कुलेशन करते हैं, क्योंकि बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं इनके आपस में और बहुत ज़्यादा सर्कुलर ट्रेडिंग ये लोग करते हैं। तो एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। बाय नेम इनके अकाउंट्स नहीं है, इनके फर्म्स के नाम अकाउंट हैं। तो उन फर्म्स में ये लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो किसी गरीब के नाम बना देते हैं और बैंकिंग किट्स को ये लोग वाया ट्रेन से महाराष्ट्र भेजते हैं, राजस्थान भेजते हैं। सर, इनका जो यूटिलाइजेशन ऑफ दोज कलेक्टेड फंड्स है वो भी कोई सामने आया होगा? अभी तो ब्रदर इसके अंदर एक ही दिन हुआ है हमें इंफॉर्मेशन लिया, अभी 6 दिन के रिमांड पर हैं हमारे पास।